हेलो दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी, बीएसएससी जो अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको जो है खान सर के द्वारा जो कंपाइल किया गया है, उन बुक को लेके हम फिर से पूरा वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कुछ किए हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी समान विशेषता थी? तो हम ऑप्शन ए की ओर बढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण ये था। अगर शायद आपने पढ़ा होगा तो ये था उस क्वेश्चन, ये सही है ना? और दूसरा हमारा क्या, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये भी उस प्रारूप में था। और तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क माताधिकार, ये भी था। तो हमारा डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। हम ये भी देखेंगे कि हम ऑप्शन को एग्ज़ाम में जो है कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? चलिए तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा हमारे 5 ऑप्शन में से कि अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो शायद आपने अगर पढ़ा होगा, है ना, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चलिए ऑप्शन की ओर पहले देख लेते हैं हम, है ना। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में नहीं, ये जो था नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा बना 1928 में तैयार किया गया था, है ना। इसका मुख्य विषय क्या था? ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य था, है ना, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं को बनाना। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो दादा भाई नेहरू जी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप ऐसे याद करके रखिएगा, है ना, याद करके रखिएगा। इसको दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो है ना, एक क्या, वे फिन्सबरी सेंट्रल सीट से चुने गए थे ना। वे एक भारत राजनेता थे, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे। तो इसमें जो था हमारा 3 ही क्वेश्चन दिया गया था, तो हम 3 ही क्वेश्चन को करेंगे। आगे हम सीधा जाएंगे किस पे? संविधान सभाएँ निर्माण एवं अंतिम सरकार की हो। तो मैं थोड़ा सा पीडीएफ को सेट कर लेता हूँ ताकि, हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 26 नवंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी और 14 अप्रैल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान दिवस को राष्ट्र कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। क्योंकि हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को, है ना, लागू हुआ, मतलब एक्सेप्ट किया गया था, है ना। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो भारत के संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, है ना। तो इस क्या कहते हैं, तो हमारा ये आंसर जो है सही होगा कि 26 नवंबर। तो संविधान सभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि भारत संविधान सभा में कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे, है ना। इन 11 अधिवेशन, मतलब अधिवेशन या सत्र भी बोलेंगे। संविधान सभा ने 165 दिनों तक बैठक की थी, जिसमें से 114 दिनों तक ये संविधान के मसौदा पर जो है विचार विमर्श किया गया था, है ना। तो हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, है ना। ये कथन और कारक और पूर्वधारणा को निकालना है ना, मतलब क्या सही है। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, है ना। कारक में क्या बता रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। पूर्वधारणा क्या है? तो हमारा ऑप्शन हम देखेंगे और चेक करेंगे क्या सही है। कथन ए में, ऑप्शन ए में बताया है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कारण देखो, कारण जो है ये ना, कथन सही है, मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब ये भी बात सही है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी बात सही है। मतलब कथन तो सही है, ये तो सही है, लेकिन कारण गलत है,
कारण गलत है। कभी ये है मतलब इसका मतलब ये गलत है, कथन गलत है। कथन गलत है मतलब कथन कौन है? पहला वाला, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली थी। ये क्या गलत है? नहीं गलत है, मतलब ये भी ऑप्शन गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कारण कथन सही है। कथन सही है मतलब सही है, पहला वाला कथन सही है, सही है। कारण भी सही है, हमारा कारण भी सही है, कारण भी सही है। और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसमें जो है कोई मैच नहीं खा रहा ना, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक ना। क्योंकि इस कथन का जो है मतलब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस को मिली, ठीक ना। इसका ये कारण तो नहीं है ना कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। इसका ये कारण हो सकता था कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है बहुत ज़्यादा फाइट किए, तो इसलिए जाके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो अगर ये कारण में होता तो ये स्पष्टीकरण मतलब सही हो जाता है ना, इसलिए गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्र झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया? है ना। जब जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको क्या करना होता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है याद ही करना होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं सीधा। है ना। तो कब, और देखो सेम क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत संविधान सभा ने भारत राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत मतलब स्वीकार किया ना, स्वीकार किया। तो भारत राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। तो हमारा बस ये ऐसा का जो क्वेश्चन है, बस हमें सिर्फ याद ही करना होता है। मैं बता देता हूँ जी कि हमारा राष्ट्र ध्वज होता है, उनका जो ध्वज का जो प्रोपोर्शन होता है 3:2 होता है, ठीक ना। अगर लंबाई अगर 3 मीटर है तो चौड़ाई जो है 2 मीटर होगा, है ना। और उसमें जो है तिल्लियों की संख्या जो ऐसे होता है, ये तिल्ली जो है, तिल्ली टोटल मिला के कितना 24 होती है, ठीक ना। और ये जो हमारा प्रोग्रेस को दिखाता है, जो कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है ना। और हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 कलर होते हैं, है ना। सभी कलर का सबसे ऊपर में केसरिया होता है रंग, जो त्याग को दर्शाता है, त्याग और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद रंग होते हैं जो शांति का प्रतीक होता है। और नीचे का रंग जो है समृद्धि, जो कि हरा रंग होता है, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक होता है, ठीक ना। बीच में जो अशोक चक्र होता है वो हमारा मतलब प्रोग्रेस को शो करता है ना। तो इतना चीज़ आपको कम से कम याद रखना है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था? मतलब एक्चुअली यहाँ पे प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था होना चाहिए था, है ना। कहाँ हुआ था, क्योंकि ऑप्शन में यही है ना। कब हुआ था तो डेट देता है, ठीक ना। तो कहाँ हुआ था तो न्यू दिल्ली में हुआ था, है ना। तो संविधान का पहला अधिवेशन देखिए, सेम क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछा गया अलग एग्जाम में, तो नई दिल्ली में हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और 7 ना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, है ना। तो विभाग के बारे में अगर बोलेंगे ना, तो विभाग के बारे में मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जब अंतरिम सरकार बना था, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मंडल संबंध जो है मामले दिया गया था, मतलब विभाग दिया गया था। हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। शायद अगर आपको है तो आप वीडियो रोक करके और इसे लिख लें, नहीं तो कोई बुक में आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि और खाद्य मंत्रालय दिया गया था। और फिर है सरदार वल्लभ भाई सिंह, सरदार वल्लभ देव सिंह, उनको रक्षा मंत्रालय, लिकायत अली खां वित्त मंत्रालय दिया गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्रालय, अब्दुल रब निस्तार रेलवे और संचार, डाक और वायु मंत्रालय, CH भाभा खान और ऊर्जा मंत्रालय ये दिया गया था। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्रालय, है ना। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और आई चुंदरीकर, उन्हें वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था, जो है ना भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में है ना। ये सब जो है उस टाइम का है। तो हम
इतना पढ़ने के बाद मैंने जो बताया है अब उसी से लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बताया कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र के पास उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। अब अंतरिम सरकार का गठन क्या हुआ 1946 में? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? वित्त को इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, लियाकत अली खान। ओके। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? है ना, वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुंद्रीकर, है ना, CH भाभा, जैसे CH भाभा की बात करेंगे, है ना, CH भाभा के पास क्या था? कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। और आशफ अली के पास कौन था? रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया। हाँ, तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब कि वो जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे समिति से है, जो संविधान सभा में जो समिति बनी थी, संविधान सभा की प्रमुख समिति जो बनी थी, उस समिति से लिया गया है, ठीक ना। तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा समिति से लिया गया है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब जो मिला हुआ नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि संविधान सभा में कौन कौन सी समिति बना था, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक ना। जो कि महत्वपूर्ण समितियाँ हैं ना, मैं उनको प्रमुख समितियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा था मसौदा समिति, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इनके हेड जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक ना। दूसरा था शक्ति समिति, जिन्हें यूनियन पावर्स कमेटी बोलते हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा तीसरा है प्रांत संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति बनाया गया था। उनको किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर को बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट है संघ संविधान समिति, जिसे जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था। और राज्य समिति, जिसे स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं, इसका भी अध्यक्ष कौन थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट समिति है प्रक्रिया नियम पर समिति, कमेटी ऑन रूल्स। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी कमेटी हैं जो हम धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा ना, ये प्रमुख कमेटी थी जिसे मैंने सोचा कि बता देता हूँ, ठीक। तो हम क्वेश्चन की ओर करते हैं कि संचालक समिति, संचालन समिति, है ना, जो है ये निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संचालन समिति, तो संचालन समिति के यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया? संचालन समिति के यहाँ पे क्या होना चाहता, क्या होना चाहिए था? राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए था, लेकिन कौन है? जीवी मालवंकर है, मतलब ये गलत है। प्रांत संविधान समिति, तो ये सही है। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी से करते हैं, जो सबसे प्रमुख है BR अम्बेडकर। और संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, है ना। सेम क्वेश्चन जो है रिपीट करके पूछा गया है कि संचालन समिति के मतलब कि संघ समिति तो जवाहरलाल नेहरू सही ही है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी सही हैं, लेकिन संचालन समिति देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था? जीवी माव लंकर, लेकिन यहाँ KM मुंशी पूछा गया है। और राज्य समिति मैंने बताया स्टेट्स कमेटी के हेड जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। ये सब सही है, लेकिन ये गलती है ना, इसके जगह पे क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए था ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के सभापति कौन थे? क्वेश्चन ये होता है। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। 1940 और 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया था, है ना, दिसंबर 1946 में, क्योंकि फर्स्ट टाइम चुना गया था। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे।
तो अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। तो संविधान सभा का चेयरमैन जो है कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। मतलब इंग्लिश में हिंदी में कर करके मतलब क्वेश्चन को पूछा गया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनिकल नरसिंह राव, है ना। क्योंकि अब इनके जो भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव का फुल नेम क्या है? वेनिकल नरसिंह राव। इन्होंने 1948 में भारत संविधान का शुरुआती ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया था। यह भारत संविधान का पहला मूल ड्राफ्ट था जिसे 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, है ना। तो इसका आंसर मैं बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसी दिन के तर्ज पे 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू किया गया। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देख के हम जो है आंसर मानने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया? हमारा ऑप्शन है, इस दिन 1930 में भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, है ना। ये और दूसरा, इस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो गलत दिख रहा है। यह लाल बहादुर शास्त्री का जन्म था, लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनसे कुछ मतलब ही नहीं है। इस दिन क्या है? 1985 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ऐसा भी गलत है। मतलब ऑप्शन ए जो है सही। अगर आपको पता नहीं हो कि ऑप्शन कौन सा सही है तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कौन सा आंसर गलत है और उससे जो है हम क्वेश्चन तक जो है पहुंच सकते हैं, आंसर तक। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? का संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। मैंने बताया कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, उन्होंने संविधान सभा में कभी भी भाग ही नहीं लिया था, मतलब सभा के सदस्य नहीं थे, है ना। तो मूल रूप से संविधान में बताया गया है कि, तो यहाँ का आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, 93 रियासतों के और 4 सदस्य मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों से चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की मसौदा समिति में से, मसौदा मतलब क्या हो रहा है ना कि मसौदा को, जैसे कि मसौदा है तो हिंदी में बोलते हैं मसौदा को ड्राफ्टिंग बोलते हैं ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे प्रमुख कमेटी थी, है ना, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। भारत संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? मसौदा समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, सेम क्वेश्चन। भारत की प्रारूप कमेटी के कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान प्रारूप समिति, प्रारूप फिर सेम क्वेश्चन है ना। ये संविधान के प्रारूप समिति का चेयरमैन इंग्लिश में लिखा गया है अध्यक्ष का, और ये हो गया, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। मतलब भारत संविधान कब से क्रियान्वित हुआ? तो जनवरी 1950 से, मतलब कब से वो स्टार्ट हो गया। तो भारत संविधान लागू हुआ तो कब से? 26 जनवरी 1950। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। गणतंत्र राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी 1950। गणतंत्र कब बना? तो 1950। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है ना। भारत संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना? तो 1950 में, है ना। पूरा सब जो है करेक्ट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान कब से लागू किया गया? तो कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, है ना। भारत संविधान पूर्णतः किस तिथि को
से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत संविधान कब लागू किया गया? 24, ये तो 24 जनवरी नहीं है, 26 जनवरी 1950। भारत संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950। हमारा क्या है फिर, भारत कब एक प्रजातंत्र बना? प्रजातंत्र, हाँ ठीक है। तो क्या है, 1950 में बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, है ना। सेम क्वेश्चन जो है क्लेमेंट एटली जो है किया गया है। और हमारा देखिए, झंडा कि संविधान निर्माणी परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, आपको याद कर लीजिएगा। क्या निम्न में से किसे भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? किसने कहा ना? तो ऑप्शन सी है, आइवर जेनिंग ने कहा। आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, क्योंकि यह विस्तृत और जटिल है, जो विधि विशेषज्ञों को, विधि विशेषज्ञ मतलब लॉयर जो होते हैं ना, अवसर देता है कि वे संविधान की जटिलता को सुलझाए और उनका विश्लेषण करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से भारत के संविधान निर्माणी सभा के प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। प्रांत का कौन था? मैंने बताया ही था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, है ना, प्रांत संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? किस तिथि को, मतलब थोड़ा से क्या है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है ऐसा जब पूछा जाता है, फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था, ठीक ना। जो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमारा इनमें से एक से अधिक ये भी नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति, एडवाइजर समिति, है ना। एडवाइजर समिति निम्न में से किस कार्यों के लिए स्थापित की गई? मतलब एडवाइजर समिति का क्या काम होगा? भाषाई मामलों के लिए, है ना, नहीं। मूल मामलों के लिए नहीं, ये नहीं, है ना। तो उपयुक्त में से, सॉरी ये क्या था, फिर से पढ़ेंगे, मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने सोचा कि नहीं था, है ना। भारत के संविधान सभा की सलाहकार समिति विशेष रूप से मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित मुद्दे को देखने के लिए स्थापित की गई थी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है ना। थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। भारत में संविधान निर्माता सभा के लिए कितने निर्वाचन हुए थे? मतलब सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, कब हुए थे, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, जुलाई 1946 में इसका निर्वाचन हुआ था। ये सेम क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? 1946 को गठित की गई थी। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? तो 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 नवंबर 1946 में हुए थे, है ना। जब हुआ था तो इसको एक्सप्लेन किया गया कि भारत के संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों के लिए किया गया था, जिसमें 292 + 4 हुए थे, लेकिन 1946 में हुआ था। और यह चुनाव भारत संविधान सभा के गठन के लिए किया गया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में भाग लिया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांत विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पे लेंगे कि भारत के संविधान
निर्मात्री सभा ने निम्न में से किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इसका आंसर क्या है ना? संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चयन किया था, है ना। 10 प्रतिक्रियात्मक समिति जो कर रही थी और 12 मूल मामलों के लिए बनाई गई थी। संविधान निर्माती सभा ने विभिन्न समितियों की सलाह सहायता से सामुदायिक, मौलिक और प्रतिक्रियात्मक मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया। इन समितियों ने संविधान की संरचना और रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें से क्या है, एक से अधिक आंसर है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हम दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी गलत है मतलब गलत है? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी, प्रथम गवर्नर जनरल, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो सही है। प्रथम कानूनी मंत्री के मुंशी नहीं थे। प्रथम राष्ट्रपति ये थे, मतलब सही है, मतलब सी जो है गलत है। ओके, तो बोला जा रहा है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो वो कौन से दो जो भारत के संविधान का विचार दिया था? एम एन राय, है ना। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो भारत के संविधान का विचार सबसे पहले एम एन राय ने दिया था। एम एन राय एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारक और राजनेता थे। 1934 में उन्हें पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो आंसर में ये है, हम इसको टिक लगाएंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना? तो ये है 1946 हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए में 9 दिसंबर 1946। फिर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जानते हैं कि श्रम विभाग जो जगजीवन राम जी को सौंपा गया था। हमने पढ़ा है, हमने बताया था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? कब किया दिया था? 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जो था संविधान लागू हो गया था। संविधान, है ना। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। ओके, एक्सेप्ट करना और लागू करना में अंतर है। एक्सेप्ट करना माने इस संविधान को अपना लिया है, और लागू जो है बाद में होगा। तो अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, है ना। सब भारत के संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। संविधान को अंगीकार कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? अब ग्रहण कौन करेगा? तो गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश संसद है ना। एक मिनट, भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को किसने बनाया? तो आंसर है भारत की संविधान सभा, क्योंकि ब्रिटिश संसद नहीं बनाएगी, गवर्नर जनरल परिषद क्यों बनाएगी? तो भारत के संविधान सभा ने बनाया था। इसमें है, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? अध्यक्ष के बारे में तो हमने जान गया। तो उपाध्यक्ष के बारे में एस सी मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, है ना। वो क्वेश्चन नंबर 34 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ याद किया जाता है। 10 से 15% थे, है ना, जो कि केवल वयस्क आबादी थे। तो 10 से 15% ऑप्शन ए में आता है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी सत्ता में थी, ठीक ना। स्वतंत्रता के समय के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए भारत के? अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, है ना। जो अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 के तहत आज़ादी से पूर्व भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री CR गोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्न में से भारत की संविधान निर्माता सभा की प्रतिक्रियात्मक समिति कौन सी थी, है ना। तो कौन सी थी? वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। एक मिनट। तो क्या है? निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रतिक्रियात्मक समिति कौन सी थी? प्रतिक्रियात्मक समिति कौन सी थी? वित्त और कर्मचारी समिति थी। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत संविधान सभा की कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष संचालक समिति जो थे, और संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर को अपनाया था। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे भारत के संविधान निर्माता सभा को एक दल, अनावश्यक रूप से एक दल, देश की एक दल संगठन बताया है ना। तो को क्या है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने, है ना, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, है ना, भारत के संविधान निर्माता सभा को एक दल, अनावश्यक रूप से एक दल, देश में एक दल संगठन कहा है। ऑस्टिन का मानना था कि भारत संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारत राष्ट्र कांग्रेस से थे, है ना, जिससे यह भावना बनी थी कि एक दल व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसलिए कहा था क्योंकि उसमें जो हमारे संविधान बन रहे थे, उसमें से क्या था, संविधान सभा में अधिकांश लोग क्या थे? कांग्रेस से थे। इन्हें इसीलिए इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन है संत चंद्र बोस, और सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानेंगे कि शरद चंद्र जो थे, शरद चंद्र बोस जो थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र के बड़े भाई और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। संविधान सभा के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित एक निकाय था, है ना। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से प्रांत विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है ना। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। इनमें से सही नहीं है मतलब गलत है। मतलब ये तो सही है ना, क्योंकि 389 लगभग थे। जुलाई 1999 से प्रथम बैठक हुई थी। ये गलत है क्योंकि नवंबर में हुई थी। इसने 1915 अधिनियम से वितरण एवं विधियों का अग्रहण क्या किया है, एक से अधिक भी है, ये नहीं है ना। मतलब ये ऑप्शन जो है गलत है। क्योंकि जुलाई नहीं हुआ था, प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हेलो दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, है ना, और आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, 40 क्वेश्चन मैंने करवाया, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो वो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।